नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक के उत्तराखंड देश और दुनिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। 500 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले और उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले पामेटम का इनॉग्रेशन किया गया। और कब किया गया ये डेट आपको याद रखनी है, 26 सितंबर 2021 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, 26 सितंबर 2021 को ही इसका उद्घाटन किया गया है। अब पामेटम क्या होता है, तो आपने सुना होगा पाम के बारे में, पाम ऑयल। ठीक है, जो पाम ऑयल होता है, ताड़ जिसे हम कहते हैं, तो पामेटम होता है जब हम पाम की बागवानी करते हैं उस स्थान को कहते हैं पामेटम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हल्द्वानी में 100 से अधिक प्रजातियां लगाई गई हैं पाम की। ठीक है, अब इसको लगाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कंजर्वेशन और रिसर्च। ठीक है, संरक्षण और शोध करना इसका उद्देश्य है। पाम का यूज वेरियस फील्ड में किया जाता है, जैसे पाम ऑयल के रूप में, बाकी फील्ड में भी इसका यूज किया जाता है। और इंडिया जो है पाम को इंपोर्ट करता है वेरियस कंट्रीज से, जैसे मलेशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, यहाँ से इंपोर्ट करता है। तो इसलिए उत्तराखंड के हल्द्वानी में पामेटम का इनॉग्रेशन किया गया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये डेट आप याद रख लीजिए, 26 सितंबर 2021। और हल्द्वानी से आपको याद रखना है, हल्द्वानी में भारत का सबसे पहला पॉलिनेटर पार्क भी खोला गया था। इसके बाद हल्द्वानी से एक और याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये भी कहाँ पर बनाया गया था, हल्द्वानी में। ठीक है, और बाकी हमने जो वेरियस पार्क बने हैं या जैसे मॉस गार्डन, लाइकिन पार्क, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला न्यायालय में ई सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। ठीक है, तो अल्मोड़ा में ई सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। और इसका जो शुभारंभ है किसने किया है, ये किया था न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। अब जो ई सेवा केंद्र क्या है, तो देखिए हमारे कोर्ट से रिलेटेड मामले काफी ज्यादा पेंडिंग रहते हैं, तो इसी को निपटारा करने के लिए इसका ई सेवा केंद्र बनाया है। और इसकी शुरुआत किसने की है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने की है। ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, ये 11वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड के, और ये जनवरी मंथ में ही अपॉइंट हुए हैं 2021 में, ये भी आपको याद रखना है। और ई सेवा केंद्र देखिए सबसे पहले तो बना था ये हाई कोर्ट परिसर में ही बनाया गया था। ठीक है, 16, ये डेट भी आप याद रख लीजिए, 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को ई सेवा केंद्र की शुरुआत की गई थी उत्तराखंड में। और जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का परिसर है वहीं पर एक ई सेवा केंद्र बनाया गया था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अल्मोड़ा। ठीक है, इसके बाद ये सभी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला जिला न्यायालय ई सेवा केंद्र कहाँ पर बना है, ये बना है अल्मोड़ा में। बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो देखिए हाल ही में 2021 में 2020 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, टोटल 51 लोगों को अवार्ड दिया गया है और उत्तराखंड की कमला थापा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है, मरने के बाद इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये पहली महिला है ऐसी। ठीक है, तो 51 टोटल अवार्डीज हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड कौन देता है, ये अवार्ड देते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अवार्ड दिए गए हैं। तो ये नाम आपको रखना है, उत्तराखंड की कौन है, कमला थापा। ये कहाँ की रहने वाली है, ये देहरादून की रहने वाली है और इनको ये अवार्ड मरणोपरांत मिला है। ठीक है, अब ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है नर्सेस को। ठीक है, जो नर्सें होती हैं उनके योगदान के लिए उनको ये दिया जाता है। तो देखिए कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनमें नर्स भी आती हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो इसलिए जो 51 अवार्ड दिए गए हैं इस बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये खुद एक नर्स थी। ठीक, और इन्हीं के जन्मदिन पर 12 मई को वर्ल्ड नर्स डे भी मनाया जाता है। आपको याद रखना है, 12 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नर्स डे। और इनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। ठीक है, लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और वर्ल्ड नर्स डे कब मनाया जाता है, 12 मई को। ठीक है, और कितने लोगों को इस बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है, 51 लोगों को। उत्तराखंड की कौन है, कमला थापा। बाकी जो इसमें ऑप्शन है ये इनको भी मिला है, लेकिन उत्तराखंड की नहीं है, अलग अलग स्टेट के हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पेशावर कांड के महानायक वीर चंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि कब होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। हालांकि वीर चंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि आपसे नहीं पूछी जाएगी। पुण्यतिथि की बात करें तो ये ज्यादातर पूछी जाती है श्रीदेव सुमन की। ठीक है, 25 जुलाई को होती है श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि। तो श्रीदेव सुमन का आपको जन्म दिवस और पुण्यतिथि दोनों याद रखनी है। वीर चंद सिंह गढ़वाली वाला क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि इस दिन एक इंपॉर्टेंट
आपका करंट अफेयर है। जो भारत के रक्षा मंत्री हैं ये उत्तराखंड आए थे। इन्होंने देखिए वीर चंद सिंह गढ़वाली पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। कहाँ पर किया था? पौड़ी गढ़वाल में। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, ये आप याद कर लीजिए, 1 अक्टूबर को मनाई जाती है। और वीर चंद सिंह गढ़वाली से आपको याद रखना है एक योजना है वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जून आपको याद रखना है, 1 जून 2002 को। ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन 1 जून 2002 को, ठीक है। और वीर चंद सिंह गढ़वाली से एक और आपको याद रखना है पेशावर कांड, ये कब हुआ था ये पूछा जाता है। तो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में किसे स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है 2021 में नरेंद्र सिंह नेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो लोक गायक है नरेंद्र सिंह नेगी जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान, ठीक है। और ये यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है नरेंद्र सिंह नेगी और ये है कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल, ठीक है। और ये दिया जाता है आवाज साहित्यिक संस्थान द्वारा, ठीक है। और नरेंद्र सिंह नेगी को 2021 में एक और अवार्ड दिया गया था, केदार सिंह रावत पर्यावरण सम्मान, जो कि 2021 में इनको दिया गया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर को, ठीक है। तो 26 ऑफ सितंबर को हर साल हम विश्व पर्यटन दिवस या वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इस साल जो विश्व पर्यटन दिवस है इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन या टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये आपको याद रखना है, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसकी थीम थी 2021 में। और अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। बाकी सितंबर के मंथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, जैसे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, इसके बाद देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। और 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के नागा खीरे को भौगोलिक संकेतक दर्जा दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, जैसे कि आप नाम से पता चल रहा है, नागा खीरा, ठीक है। ये है नागालैंड का, ठीक है। लेकिन इसका एक और नाम है, इसका नाम है स्वीट कुकुम्बर या मीठा खीरा, ठीक है। तो इस अगर यहाँ पर स्वीट कुकुम्बर लिखा है या मीठा खीरा लिखा है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। नागा खीरे में तो पता चल जा रहा है कि नागालैंड का होगा। इसको देखिए भौगोलिक संकेतक दिया गया है, ये नागालैंड का है, ठीक है। भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जीआई टैग जिसे हम कहते हैं। ये कौन सा अधिनियम, किस अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत की गई थी? 1999 का एक अधिनियम है, ठीक है। 1999 का एक्ट है। इस अधिनियम के तहत 10 सालों के लिए जीआई टैग दिया जाता है जब कोई वस्तु किसी स्पेसिफिक प्लेस में फेमस होती है, पर्टिकुलर किसी प्लेस में फेमस होती है, तो वहां पर जीआई टैग दिया जाता है। बाकी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था हाथी मिर्ची, ठीक है। मैंने आपको बताया था हाथी मिर्ची और तैमलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है मणिपुर की, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था जो करंट अफेयर की थी सितंबर मंथ की। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिएगा। पूरे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया, यह है। तो देखिए डीआरडीओ ने एक मिसाइल है आकाश प्राइम, इसका सफल परीक्षण किया है। तो यह किस प्रकार का मिसाइल आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से हवा में मारने वाला मिसाइल, ठीक है। तो सरफेस टू एयर मारक क्षमता वाला मिसाइल है आकाश प्राइम, जिसका हाल ही में डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो इसको डेवलप किसने किया था? डीआरडीओ ने। तो इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो उड़ीसा में चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया था। और बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ ने देखिए हाल ही में बहुत सारे परीक्षण किए हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा मिसाइल किस टाइप का है, जैसे अग्नि है, आपका नाग हो गया। तो इस टाइप की जो मिसाइल है इनकी मारक क्षमता कैसी है, कितनी इनकी रेंज है, ठीक है। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ ने विकसित किया। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में हेड है, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है इसका? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूमियो किशिदा किस देश के अगले पीएम होंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान के अगले पीएम होंगे फूमियो किशिदा। तो जापान के पहले देखिए पीएम थे शिंजो आबे, शिंजो आबे के बाद बने थे योशिहिदे सुगा, ठीक है। लेकिन योशिहिदे सुगा को उनकी पार्टी ने ही हटा दिया है, ठीक है। उनके स्थान पर अब बनेंगे फूमियो किशिदा, जापान के पीएम। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड नेताओं की
पहली इन पर्सन बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। ठीक है, तो देखिए क्वाड की इन पर्सन बैठक हुई थी, पहली इन पर्सन बैठक। इन पर्सन मतलब कि जैसे इससे पहले 2020 में जो इसकी बैठक हुई थी वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, ऑनलाइन माध्यम से हुई थी। ठीक है, कोविड के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल जो है इसमें सभी वर्ल्ड लीडर एक जगह इकट्ठा होकर बैठक की गई थी इसकी, क्वाड। देखिए क्वाड की बात करें तो क्वाड में कितनी कंट्रीज हैं? 4 कंट्रीज हैं। एक कंट्री है इसमें जापान, ठीक है, दूसरी है इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन चारों को मिलाकर बनता है क्वाड। तो ये क्वाड का मतलब क्या होता है? अगर इस क्वाड से हम क्या समझते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये पर एक क्वाड बन रहा है। यहाँ पर ये है इंडिया, ये है जापान, ये है यूएसए और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसलिए इसका नाम है क्वाड। ठीक है, तो 4 देशों का ये समूह है, और 4 देशों का समूह इसलिए बनाया गया है जो ये साउथ चाइना सी है, ये जो एरिया है इंडो पैसिफिक एरिया या साउथ चाइना सी जो है, यहाँ पर देखिए जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इसी को रोकने के लिए ये क्वाड बनाया गया है। ठीक है, तो क्वाड की इन पर्सन पहली समिट जो हुई थी ये हुई थी अमेरिका में, हाल ही में ही रिसेंट में ही हुई है। मोदी जी गए थे अमेरिका उस टाइम पे। और क्वाड में कितने मेंबर है ये भी आपको रखना है, 4 मेंबर है क्वाड में, जापान, इंडिया, यूएसए और अमेरिका। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हाल ही में अमेजॉन इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। इसने जो है ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है इंडिया में। ठीक है, अमेजॉन की बात करो तो अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी? तो 5 जुलाई, आपको याद रखना डेट, 5 जुलाई 1994 को अमेजॉन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और अमेजॉन के फाउंडर कौन थे? जेफ बेजोस अमेजॉन के फाउंडर थे। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने सीईओ के पद से। इसके बाद इसके सीईओ बने हैं नए अमेजॉन के, एनडी जेसी। ठीक है, एनडी जेसी जो है सीईओ है वर्तमान में अमेजॉन की, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने लोगों को देने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11 लोगों को। तो 11 लोगों को 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और शांति स्वरूप भटनागर कौन थे? वैज्ञानिक थे भारत में। इन्होंने देखिए CSIR का नाम आपने सुना होगा, CSIR की स्थापना की थी शांति स्वरूप भटनागर ने। ठीक है, और ये पुरस्कार जो 45 साल से कम उम्र के वैज्ञानिक हैं वे अगर योगदान देते हैं इन फील्ड में, जीव विज्ञान, रसायन, गणित, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, ग्रह विज्ञान, तो इसके लिए पुरस्कार दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना, मिड डे मील स्कीम का नया नाम क्या रखा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीएम पोषण योजना। ठीक है, तो मिड डे मील योजना जो थी इसका नाम अब चेंज हो गया है 2021 में, इसका नाम हो गया है पीएम पोषण योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में मिड डे मील स्कीम की। ठीक है, और 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया है। मिड डे मील योजना किसके लिए थी? बेसिकली ये थी बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, उनको न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए, पोषण प्रदान करने के लिए ये स्कीम चलाया था सरकार ने। अब इसका नाम चेंज हो गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में बन सकता है डायरेक्ट। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है पीएम पोषण योजना। अगला है, हाल ही में शुरू की गई एल्डर लाइन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वरिष्ठ नागरिकों से। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डर लाइन की शुरुआत की है। ठीक है, इसमें एक टोल फ्री नंबर यहाँ पर जारी किया गया है 14567। ये जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। वरिष्ठ नागरिक इसी में कभी भी कॉल करके अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो किसने शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्डर लाइन, और एक टोल फ्री नंबर जो जारी किया है इसका नाम है 14567। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाएगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 152वीं जयंती मनाएगी महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब होता? 2 अक्टूबर 1869 को होता, और 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाएगी। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीक के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।